सुबह के बज रहे हैं 6। ऑल्दो मैं 5:30 बजे उठने वाली थी, लेकिन मुझे थोड़ा लेट हो गया क्योंकि बहुत दिन बाद मैं अपने रूटीन पे वापस आई हूँ। एंड बाहर का आप मौसम देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश वाइब्स आती हैं। आप सुबह सुबह उठिए तो एकदम दिमाग फ्रेश रहता है और पढ़ते टाइम घुसता भी है दिमाग में। और मेरा टेबल बहुत मेसी है, तो इसी वजह से मैं इसे साफ़ कर ले रही हूँ क्योंकि तभी मुझे कुछ समझ में आता है। और मुझे अपना टेबल बहुत प्रिटी लगता है। इसमें जो क्यूट स्टिकर्स हैं भगवान जी और जो मैंने पेंटिंग बनाई है बहुत क्यूट लगते हैं। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी जानवी शुक्ला। और अभी मैं अपना फ्रेशन अप होकर के आ गई हूँ, ब्रश वगैरह करके। एंड मैंने अपना टेबल भी क्लीन कर लिया है और अब मैं अपना स्टडी रूटीन चालू करने जा रही हूँ। एंड बहुत शोर हो रहा है मेरे घर में, आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, दैट्स वाई। तो अपना डोर क्लोज़ करके मैं चल रही हूँ बैठ करके पढ़ने अब। तो आज मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, तो मैंने सोचा लाओ आज अपना हिस्ट्री का ही डिलीटेड चैप्टर्स से शुरू करते हैं। हिस्ट्री में मैं चूज़ कर रही थी कौन सी हिस्ट्री मैं शुरू करूँ, तो फाइनली मैंने अपना मेडिवल हिस्ट्री उठाई थी। मेडिवल हिस्ट्री में मेरे 2 चैप्टर्स डिलीटेड थे, कॉलोनियल सिटीज़ और ये अंडरस्टैंडिंग द पार्टीशन। तो मैंने सोचा कि कॉलोनियल सिटीज़ तो मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन वाला चैप्टर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये मैं अपनी वाटर बॉटल लेकर के आई हूँ और इसको मैं टेबल पे रख लेती हूँ, जिससे मुझे बार बार उठ करके जाना ना पड़े पानी लेने के लिए। फिर उसके बाद मैं अपना टाइमर सेट करके बैठ गई हूँ अब अपना मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करने के लिए। वो पार्टीशन वाला चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा लंबा है, पर कोई नहीं, आज हम कोशिश करेंगे कि आधा मैं कंप्लीट कर लूँ। और मैं सारे जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसे हाईलाइट करते जा रही थी, साथ में अपना पानी वगैरह पी रही हूँ क्योंकि डिहाइड्रेटेड रहने से हम बहुत प्रॉब्लम होने लगती है मुझे। और फिर ये मेरा मेडिवल हिस्ट्री ऑलमोस्ट मैं कर चुकी थी, बहुत लंबा चैप्टर था, तो आधा मैंने कर लिया है एंड आधा अब मैं बाद में करूँगी। तो अब मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ 10 मिनट का, 10 मिनट बाद में आऊँगी। तो गई तो थी मैं 10 मिनट के लिए, लेकिन मैं सोची कि लाओ नहा लूँ मैं और पूजा कर लूँ। तो फाइनली मैं नहा धो कर के आ गई हूँ। नहाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा है, मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैं नहाने चली गई थी। और मैंने पूजा भी कर लिया है और पूजा करने के बाद ही मैं कुछ खाती हूँ, पानी भले मैं पी लूँ। फिर मेरा टैब जो है मैंने वो चार्ज में लगा दिया है। अब मैं कॉफ़ी बनाने बैठ गई हूँ क्योंकि कॉफ़ी जो है उससे मुझे नींद नहीं आती। नेस्कैफ़े का यही पाउच था मेरे पास 10 रुपीज़ वाला, तो यही डाल करके मैंने मिक्स कर लिया। और मुझे जो नींद लग रही थी आई होप अब नहीं आएगी और मैं कंसंट्रेट होकर के पढ़ पाऊँगी। और फिर मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने अब बैठ रही हूँ क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो शेयर की थी वो थोड़ा ख़राब हो गई थी। तो मैंने अपने एक सीनियर से बात करी, तो उन्होंने मुझे कॉलेज बताया कि कौन से कॉलेज को आप आगे रखो एंड कौन से कॉलेज को आप पीछे रखो, और कौन से कोर्सेज़ आप रखो कौन से ना रखो। तो वो सब कुछ मैंने लिख लिया था और ये मैं कोर्सेज़ और कॉलेजेस लिख रही थी कि कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स मैं कर सकती हूँ। फिर उसके बाद मैं बैठ गई हूँ अपना बनाने के लिए प्रेफरेंस शीट, जिसमें नॉर्थ वगैरह के कैंपस में मैं पॉल साइंस ऑनर्स पर रख रही हूँ। फिर बीए प्रोग्राम के कोर्सेज़ मैंने रखे हैं हिस्ट्री प्लस पॉल साइंस के लिए। तो मैंने अपने प्रेफरेंस शीट पूरी बना ली है एंड आई होप मैं जल्दी इसका पीडीएफ शेयर करने वाली हूँ। और इसके बाद अब मैंने सोचा कि मैं नोट्स बना लूँ अपने ज्योग्राफ़ी के। इससे क्या होगा कि मुझे ज्योग्राफ़ी बाद में कभी रिवाइज़ करने का मन हुआ तो मैं जल्दी से अपने नोट्स से ही रिवाइज़ कर लूँगी। और बीच बीच में मैं कॉफ़ी भी पी रही हूँ क्योंकि थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी मुझे, और मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी अपने मम्मा को भी दे दी। और फिर मैं ज्योग्राफ़ी की नोट्स बनाते बनाते थक गई थी, लिखते लिखते एकदम से एग्जॉस्ट हो गई थी। तो मैंने सोचा लाओ अपनी क्लास 11th की कॉन्स्टिट्यूशन बुक में जो आर्टिकल्स हैं इम्पॉर्टेंट एंड जो भी फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल में है तो ये सारी चीज़ें मैं एक बार रिवाइज़ कर लूँ अपनी। मैं पढ़ती हूँ तो मैं थोड़ा भूल जाती हूँ अगर मैं रिवीजन ना करूँ, और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैंने क्या किया कि स्टिकी नोट्स पे लिख लिए सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें एंड उसे मैंने अपने वॉल पे स्टिक कर लिया। तो मतलब कभी भी मैं अब बैठूँगी पढ़ने के लिए तो मेरी एक बार नज़र इस पे जाएगी तो मैं रिवाइज़ कर सकती हूँ। फिर मैंने अपने सारी चीज़ें जो बिखरी हुई थी, पेन, स्टिकी नोट्स, ये सारी चीज़ें रख दी। और फिर मैं अपना टैबलेट लेकर के बैठ गई हूँ थोड़ी एडिटिंग करने के लिए क्योंकि मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो चुकी हूँ। और अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं, तो अब मैं जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करने।
सो ये था आज का व्लॉग एंड आई होप सो कि आप लोगों को ये मोटिवेटिंग लगा हो एंड आप भी इससे मोटिवेट होकर के अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। एंड रिज़ल्ट जब तक आएगा तब तो ठीक ही है, लेकिन रिज़ल्ट तो आना ही है, फिर उसके बाद हमारे कॉलेज ईयर स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें में भी पढ़ने का चांस या टाइम ना मिले। इसी वजह से अभी आपके पास टाइम है, आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए। आपने जो भी 12th में पढ़ा है उसे आप रिवाइज़ करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप कॉलेज ईयर्स में उसी से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी और ये आपका बेस है, तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो दैट्स वाई मैं भी अपना क्लास 12th का सिलेबस रिवाइज़ कर रही हूँ। जो डिलीटेड था उस चैप्टर को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने थोड़े बहुत डिलीटेड चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, लेकिन जो बच्चे हैं मैं उनको कर रही हूँ। एंड आई होप सो कि आप इस टाइम का यूटिलाइजेशन करेंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड जल्दी ही मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी, इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलती है, मेरी भी चीज़ें सॉर्टेड रहती हैं, मैं जल्दी उठ पाती हूँ और अपनी चीज़ें कंप्लीट कर पाती हूँ। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।